देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको इसके इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी के उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है। कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है। वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए,
दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है या नहीं। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले कुछ ही समय में और भी ग्रो करेगी या नहीं। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि आज के पुराने समय में जब लोगों के पास सोशल मीडिया या स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे तब भी ये इंडस्ट्री खूब तरक्की कर रही थी। अब जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आज के पहले वाले समय में जब दुनिया के पास स्मार्टफोन डिजिटल प्रोडक्ट नहीं थे तब भी ये नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत सारे लोग करते थे और आज भी करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आज के समय में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जैसे स्मार्टफोन सोशल मीडिया जैसी चीजों से लोग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का प्रमोशन कर रहे हैं। आज के समय में लोगों के पास रोजगार भी नहीं है और इस बिजनेस से वह अपना एक खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसका फ्यूचर आने वाला समय में और ही बेहतर और मजबूत बनेगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आने वाला कुछ समय में सामाजिक परिवर्तन की वजह से भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज का समय डिजिटल समय और मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन बिजनेस भी ज्यादा एक्टिव हो रही है और अपने काम को भी ऑनलाइन कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लोग पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से और भी चीज आने वाले समय में और भी बढ़ रही है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपनी खुद की ऑनलाइन पहचान बनाना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ये चीज लोग बहुत अच्छे से हासिल कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हासिल कर पा रहे हैं। इस बिजनेस से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की मान्यता आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य में लोग आत्मनिर्भर होकर काम करेंगे और इस बिजनेस का फ्यूचर आगे जाकर बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग अपनी पहचान और पैसे को ऑनलाइन तरीके से अचीव करना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से लोग आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का शुरू कर रहे हैं बिजनेस और अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर में बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आएगी, क्योंकि लोग सिर्फ उन कंपनियों के ऊपर ही भरोसा करेंगे जिनके प्लान जेन्युइन और सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगे, जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को फ्यूचर में सही तरीके से और सही जगह से इस्तेमाल किया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अपने उत्पादों और सेवाओं को विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास करना होगा। लोग केवल उन कंपनियों के साथ जुड़ेंगे जिनके उत्पाद और सेवा विश्वसनीय है। लोगों को लूटने वाली कंपनियां आने वाले समय में बहुत ही कम होगी और सिर्फ अच्छी और सही कंपनियां ही मार्केट में उपलब्ध रहेगी। सेलिंग आने वाला फ्यूचर है या नहीं। भारत में अब तेजी से बढ़ता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार। आखिर क्यों? 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग को क्यों कहा गया है? दिनेश पंड्या स्वागत करता है आपके अपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को करते हैं शुरुआत। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लोग काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनको काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। बेरोजगारी का सबसे पहला मुख्य कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से जॉब रोजगार नहीं बढ़ रही है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब करीब 5 करोड़ युवा नौकरी की खोज में है, परंतु साल में मात्र 2 से 3 लाख लोग सरकारी नौकरी पाते हैं। फिर हर साल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी। आज आदमी काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसको हर काम जल्दी और आसानी से चाहिए। आज मशीन और रोबोट सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। एग्जाम्पल पहले हम पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते थे और पासबुक को प्रिंट कराने के लिए बैंक में जाते थे। आज जगह जगह पे एटीएम और पासबुक प्रिंटर लग चुके हैं। जिस कंपनी में पहले हजारों लोग लाइन में लगते थे, आज उनके जगह पे रोबोट प्रोग्रामिंग करके लगाया जा रहा है। इससे काफी लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। मशीन और रोबोट के कई फायदे हैं, जैसे मशीन फास्ट प्रोड्यूसिंग करता है, उसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए। मशीन और रोबोट को और महीने में सैलरी नहीं चाहिए। आदमी गलती कर सकता है, मशीन नहीं। फायदे के चक्कर में कई समस्या पैदा कर लिए हैं। बेरोजगारी की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है
शिक्षा की कमी। आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो शिक्षा पद्धति बहुत पुराना हो चुका है। नई शिक्षा पद्धति अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों नई शिक्षा क्या होती है आइए जानते हैं। पहला तो आपको कंप्यूटर स्किल्स को सीखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आता है पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीखना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल्स सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तब हम रोजगार पा सकते हैं। बेरोजगारी का चौथा सबसे बड़ा कारण है कंपनी का बढ़ता हुआ बोझ। आज कंपनी का बिजली बिल बढ़ रहा है, उनका लेबर चार्ज बढ़ रहा है, उनका जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जिससे लाखों कंपनी पर ताला लग गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों में देश के 5 सेक्टर में 3,64,00,000 लोग हुए बेरोजगार। दूसरी रिपोर्ट अब तक 6.5 लाख से ज्यादा भारतीय कंपनी पर लग चुका है ताला। बेरोजगारी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एजुकेशन एक्सपीरियंस, उतना सैलरी ना मिल पाना। एक बीटेक इंजीनियर होता है जो 5 लाख लगाकर बीटेक करता है और 5 लाख का 5% इंटरेस्ट 25,000 होता है, लेकिन उसको 10,000 में उस कंपनी में जॉब करना पड़ता है। वह इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाता। बीटेक करके लोग प्राइवेट स्कूल में 5 से 7,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि 8-8 हजार पर लोग काम कर रहे हैं और ये भी उनको काम भी नहीं मिल पा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जन्म ले चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति कहा गया है। आइए एक एक करके समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति क्यों बोला गया है। फिक्की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक $645 बिलियन की हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग है वो भारत सरकार के हाथों में आ गई है। इसका देख रेख इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। क्या ईटी रिपोर्ट क्या कहती है? इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट क्या कहती है? डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ हर कोई सपोर्ट करता है। इससे लोगों का बनना आसान हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग रिस्क फ्री बिजनेस है क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। इस बिजनेस खास आवश्यकता है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डिग्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से डिग्री नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं। इसे कोई भी आदमी, चाहे वह खेती करने वाला हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो या डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, सभी प्रकार के लोग इस काम को कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, बस आपका माइंड सेट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का क्रांति बोला गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, महंगाई रेशियो इतना बढ़ चुका है, अगर आदमी को 10 से 12 हजार रुपए में काम कर रहे हैं तो अपने परिवार को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर आप 4 से 5 साल अच्छे से रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मेहनत और लगन से काम किया, वह हर सपना अपना और औरों का भी सपना साकार कर लेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये आपका विश्वास होना चाहिए दोस्तों।